नमस्कार। आप देख रहे हैं सोशल वर्ल्ड न्यूज। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। आज की हेडलाइन में उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में नानपारा तहसील में पहुंची समाजवादी साइकिल यात्रा, जिसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव के संयोजन में इलाहाबाद से चलकर लखनऊ तक ये साइकिल यात्रा जाएगी, जिसमें दूर दूर से पधारे साइकिल सवार सपा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में साइकिल यात्रा करके और सम्मान से जिए बच्चा बच्चा देश का समाजवादी विकासवादी समाजवादी विकासवादी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और बहुत सम्मानित नेता। पूरे जीवन सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया। सामाजिक न्याय की अवधारणा को जीवंत रखा। हम लोगों के नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ पूरे जीवन दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के लिए समाजवादी आंदोलन के लिए संघर्ष किया। हमें बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। हम बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझ रहे हैं कि जहां पर जिस गांव में मटेरा कला में उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई, जहां पर वो अपने प्रारंभिक दिनों में रहे, वहां इस गांव में हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों को एक करके इस देश को बनाया। बाबा साहब ने इस देश के संविधान को बनाने के लिए कितने अपमान सहे, इसलिए हम लोगों को उनका सोचना है। लोहिया जी भारत छोड़ो आंदोलन के नायक रहे। हमारे नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी पूरा जीवन दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए संघर्ष करते रहे। हमको उनका सपना पूरा करना है। आज अब्दुल कलाम साहब की जयंती है। उन्होंने भी देश को बहुत शीर्ष पर पहुंचाने का सोचा था। आज उनके सपनों को भी पूरा करने की हम लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए हम लोग आदरणीय अध्यक्ष जी के क्षेत्र में चल रहे हैं। राम हर्ष यादव जी के अनिल भाई छोटे भाई है, वो भी यहाँ पर उपस्थित है बड़ी संख्या में लोगों के साथ। हम लोगों के साथ आदरणीय रमेश गौतम जी जब से बहराइच में हम लोग आए हैं, हम लोगों के साथ लगातार बने हुए हैं। हम लोगों के बहुत वरिष्ठ नेता पार्टी के पूर्व विधायक आदरणीय अलगू प्रसाद चौहान जी, जो लगातार हम लोगों के साथ साइकिल चला रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं। और यही नहीं, खलीलाबाद में भी पूरा चल करके सबके मनोबल को बढ़ाया था और पार्टी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम किए थे। ऐसे सीनियर साथी लगातार हम लोगों के साथ चल रहे हैं। और भी बहुत जिम्मेदार लोग इस यात्रा में हम लोगों के साथ लगातार बने हुए हैं। उन सबका हम धन्यवाद देंगे। बड़ी संख्या में लोगों को बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठा दिया जा रहा है बिना किसी आरक्षण के। किसका नुकसान हो रहा है? हमारा और आपका नुकसान हो रहा है। जिनको आरक्षण का लाभ मिलता था, जिनको बाबा साहब ने आरक्षण इसलिए दिया था ताकि बड़ी संख्या में इमामगंज के लोगों ने स्वागत किया है और साथ में साइकिल चला रहे हैं। और इसका उत्साह वर्धन करना है तो एक चीज जान लेना, अगर हमारा आप लोगों को सम्मान बचाना है, हम आपके दुख सुख के साथी हैं, हम हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो इस यात्रा को मेहनत इतना
की रेलगाड़ी है। लगातार जिस तरह से आदरणीय जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारी यात्रा जनपद बहराइच में चल रही है, हर जगह पर स्वागत करके इस साइकिल यात्रा का जो उत्साह बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम सभी साथियों का बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। इस यात्रा में लगातार चल रहे इस यात्रा के नायक आदरणीय शेख यादव जी का, आदरणीय अखिलेश गुप्ता विद्वेश्वर का, अविनाश गुप्ता विद्यार्थी जी का, एक साथियों का, आकाश पटेल जी का, भाई संदीप जी का, सूरज जी का, सबका अखिलेश जी का स्वागत करके जिस तरह से फूल मालाओं के साथ इस साइकिल यात्रा के हौसले को बढ़ा रहे हैं, हम आप सभी साथियों का बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। जिस तरह से आपने नई ऊर्जा देने का काम किया है, निश्चित तौर पर रामहर्ष यादव जी जो जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इतनी भारी संख्या में नौजवानों के साथ, पार्टी संगठन के लोगों के साथ इस साइकिल यात्रा करके जो मनोबल बढ़ाया गया है, मैं आपका बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि निश्चित तौर पर साइकिल यात्रियों का मनोबल बढ़ा है और हमारी लड़ाई इसी तरह आपके स्वागत सम्मान से और हमारी लड़ाई को मजबूती मिलेगी। बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। कोयले की खदानें, बिजली, ये सब आपकी बेची जा रही है। यहीं से तो नौकरी मिलती थी ना। और कोई भी चीज जान लीजिए कि अगर बिक गई तो सबसे पहले वहां से नौकरी तो खत्म होगी ही, बाबा साहब द्वारा और संविधान में दिया गया हमको जो आरक्षण है वो भी वहां समाप्त हो जाएगा। तो इस सरकार में बैठे हुए लोग आरक्षण विरोधी मानसिकता के हैं, संविधान विरोधी मानसिकता के हैं, लोकतंत्र विरोधी मानसिकता के हैं। ये हमारा आपके लोगों को बहला करके, गुमराह करके हमारे आपके बीच से ही हम लोगों का वोट ले लेते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं और सरकार बनाने के बाद हमारा आपका उत्पीड़न करते हैं, दमन करते हैं, जाति और धर्म के आधार पर लोगों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज करते हैं, फर्जी कार्रवाई करते हैं और महंगाई बढ़ा करके आपका आर्थिक शोषण करने का काम करते हैं। इसलिए ऐसी सरकार जिन्होंने तकलीफ पहुंचाया हो, कष्ट दिया हो, आपको खून के